सो देखो बेटा, yesterday we were doing some numerical problems on the basis of uniformly accelerated motion। तो कल बेटा जिस तरह आप कर रहे ਸੀਗੇ वन डायमेंशनल फ्रीली फॉलिंग मोशन ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, तो ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ बेटा एक पॉइंट होर जो तुसी याद रखना वा बेटा, तो अज हैडिंग है एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो बेटा जिस तरह हुण तक आप कर चुके हैं कि अगर साडे कोल वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया है दैट रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। तो अज आप गल करनी है एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जो बेटा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि इसके दौरान एक्सेलरेशन विल रिमेन कांस्टेंट सेम, तो जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आएगा वीडियो क्लियर नहीं है। चिराग यस सर। क्लियर है वीडियो? समूगन क्लियर है बेटा? भरत क्लियर है? तो जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो इतना एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने करके जो ये ग्राफ है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस आएगा। तो लेट आप एक्सेलरेशन पॉजिटिव मान लेने हैं ना। हुण एरिया अंडर बेटा, तो जदों भी तुसी ग्राफ के अंडर एरिया निकालना, एरिया अंडर ग्राफ एटी ग्राफ बिटवीन टाइम t1 टू t2, तो थानू टाइम इंटरवल गिवन होएगा बेटा। तो तुसी इनिशियल टाइम ते फाइनल टाइम जो भी थानू गिवन है ਉਹਦੇ कोरस्पोंडिंग ग्राफ के ऊपर तुसी दो पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं। तो हुण तुहाडे सामने जो एरिया अंडर ग्राफ है ना, ਉਹਦੀ एक पर्टिकुलर शेप आ जाएगी। हुण इत्थे जिहड़ी शेप आ रही है तुहाडे सामने, वो आ रही है रेक्टेंगुलर शेप। तो इस केस तुसी की देख रहे हैं एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बिटवीन t1 टू t2, वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। हुण बेटा ये साफ तुहानू नजर आ रहा कि जो रेक्टेंगल है उसकी एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हुण देखो, हुण आ जिहड़ी वैल्यू है ये है t2 माइनस t1, और आ जिहड़ी वैल्यू है ये है a। तो t2 माइनस t1 इंटू a। बट हुण तुहानू याद आना चाहिए फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन बोथ आर इक्वल। हुण बेटा क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन हुंदी है
टाइम टेकन। तो ਇਹਦਾ मतलब एवरेज एक्सेलरेशन इनटू टाइम टेकन आ गई चेंज इन वेलोसिटी। तो आ एरिया अंडर 80 ग्राफ की आ रहा है एवरेज एक्सेलरेशन इनटू टाइम टेकन, तो इट बिकम्स चेंज इन वेलोसिटी। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन वेलोसिटी। तो जिस तरह एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करता चेंज इन पोजीशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट, तो उसी तरह एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन वेलोसिटी। हुण इहदी बिहाफ ते भी बेटा सानू कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो लिख लो न्यूमेरिकल। राइट, a particle is moving along a straight path, a particle is moving along a straight path with constant acceleration such that its acceleration time graph is shown in figure। Such that its acceleration time graph is shown in figure। Find the velocity of the object, find the velocity of the object at time 4 second if its velocity at time 0 second was 2 meter per second। ਹੁਣ देखो बेटा स्टेटमेंट ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी मतलब एट जीरो टाइम वेलोसिटी भी गिवन है, और तुसी फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट टाइम 4 सेकंड निकालनी है। ਹੁਣ देखो बेटा वेलोसिटी एट जीरो टाइम गिवन है, वेलोसिटी एट 4 सेकंड निकालन ਨੂੰ बोलिया गया। ਇਹਦਾ मतलब जो इनिशियल टाइम है 0 और फाइनल टाइम है 4 सेकंड। तो तुसी की करना, क्योंकि ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो इनिशियल टाइम ते फाइनल टाइम, तो आ दो पॉइंट्स ए बी सी ओ, तो ए ਹੁਣ ਆ ਏਰੀਆ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ? तो आ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਰਟੀਕਲ ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। तो ਇਹਦਾ मतलब चेंज इन वेलोसिटी वो है एरिया ऑफ अंडर 80 ग्राफ। हुन चेंज इन वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हुन फाइनल वेलोसिटी इत्थे है वेलोसिटी एट 4 सेकंड माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकंड। तो आ फाइनल है, ये इनिशियल हो गई, और आ वाला एरिया किसके बराबर है बेटा? लेंथ। तो आ है 4 ब्रेड्थ, आ है
तो 4 into 5 तो +20। नाउ आ वैल्यू थानू दिती हुई है, तो वेलोसिटी एट 4 सेकंड आ गई 22 मीटर पर सेकंड। तो ये आंसर आ गया ਤੁਹਾਡਾ। तो इस तरीके दे नाल तुसी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नू यूज कर सकते हैं इन न्यूमेरिकल्स। तो इत्थे तक किसी नू कोई प्रॉब्लम? भरत, समूहन, चिराग, लक्ष्य, नवनीत, नारायण, नारायण, अंकुश, आर्यन, नमन, साहिल। हुण देखो बेटा, नाउ राइट another numerical। लिखो, a particle is dropped from the top of a tower such that the body covers one third of the total height of the tower in last second of its fall, calculate the height of tower। तो बेटा गिवन है टावर, let its height be h। हुण बेटा from the top of tower a body is dropped। हुण थानू पता वा गल कल मैं गल समझाई सी कि जदों कोई बॉडी रिलीज्ड होएगी या ड्रॉप होएगी तो उदी इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेनी है, जिस जगह तो वो ड्रॉप हो रही है उस दे वेलोसिटी दे बराबर। हुण क्योंकि टॉप ऑफ टावर रेस्ट ते है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो ਇਹਦਾ मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी आ गई इस केस च वो 0 आ गई। हुण बेटा इस बॉडी नू जदों इन्हें नीचे गिरना वा, नीचे नू आ रही है तो इन्हें अल्टीमेटली इत्थे पहुंचना बी ते। हुण इस बॉडी दी जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा एस, वो डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट दी वैल्यू एच है, डायरेक्शन नीचे नू है। हुण अगर आप इस न्यूमेरिकल नू सॉल्व करते वक्त डाउनवर्ड डायरेक्शन नू अगर पॉजिटिव लेने हैं और एक्सेलरेशन दा जी दे बराबर है तो एस दी वैल्यू भी प्लस एच हो जानी है और u 0 है। और आप मान लेने हैं कि बॉडी नू A तो B नीचे गिरन नू टाइम टेकन है लेट
fall from the top of tower to ground, भी उपरों नीचे A तो B पहुंचने ਲਈ n सेकंड ਦਾ टाइम लग गया, मतलब t ਦੀ वैल्यू n है। ਤਾਂ ਹੁਣ बेटा क्योंकि बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है ਤਾਂ ਅਸੀਂ एक ਤਾਂ इक्वेशन यूज कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन s is equal to ut plus हाफ at स्क्वायर, और क्योंकि फ्रीली फॉलिंग मोशन है तो a ਦੀ वैल्यू g ਦੇ बराबर है और प्लस भी है, प्लस इस करके कि डाउनवर्ड ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨਿਆ है ना। तो इट मींस ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈल्यूज ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ तो s ਦੀ वैल्यू प्लस h है, u 0 है, हाफ g n स्क्वायर। नंबर 1। ਹੁਣ बेटा गल ਨੂੰ समझो, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ स्टेटमेंट ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ कि टाइम नहीं सी दिता, वो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ कि लेट टोटल टाइम ऑफ फॉल n सेकंड है। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ कि लास्ट सेकंड ऑफ फॉल, ਹੁਣ अगर पूरा टाइम 6 सेकंड है ना, तो लास्ट सेकंड हो जाएगा 6th सेकंड। अगर पूरा टाइम 3 सेकंड है तो लास्ट सेकंड हो जाएगा 3rd सेकंड। तो आपा मन्निया वा पूरा टाइम n सेकंड, ਇਹਦਾ मतलब लास्ट सेकंड हो जाएगा nth सेकंड। ਹੁਣ nth सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ बेटा, ਹੁਣ nth सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ जो डिस्प्लेसमेंट है वो है प्लस h बाय कितनी है टोटल हाइट दी बेटा, नारायण नहीं 1/3 है ना, 1/3 ऑफ द h, 1/3 ऑफ द h। तो ਹੁਣ क्योंकि बॉडी तो नीचे नहीं आ रही है, ਇਹਦਾ मतलब डिस्प्लेसमेंट चाहे टोटल है चाहे SNth है वो थल्ले नहीं है, तो डाउनवर्ड पॉजिटिव है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ यूजिंग इक्वेशन SNth is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1 यूज करना। ਹੁਣ ਆ वैल्यू ਦਿੱਤੀ है h/3, आ u 0 है, तो h की वैल्यू आ जाएगी 3/2 नंबर 2। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना बेटा, आ भी h है और आ भी h है, तो इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 एंड 2 ਨੂੰ इक्वेट करके हाफ g n square is equal to 3/2 g 2n minus 1, हाफ g कटिया गया तो n square is equal to 6n minus 3, तो n square minus 6n plus 3 is equal to 0। ਹੁਣ ਆ बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ਇਹਨੂੰ सॉल्व करो ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ n ਦੀ वैल्यू निकालिए, n is equal to minus b plus minus under root minus 4 into 1 into c है ना, ac 2 into a, n की वैल्यू आ गई 6 plus minus under root 36 minus 12 by 2, n is equal to 6 plus minus under root 24 by 2। तो n की वैल्यू की आ गई बेटा, इसे देखो और 24 है ना, तो 6 plus minus 2 root 4 सॉरी 6 by 2, ये बन जाना 3 प्लस माइनस रूट 6 by 2, खत्म हो गया, 2 तक कैंसिल आउट हो गया ना, आ बन गया। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ दो टाइम्स आ गए बेटा, एक आ गया 3 प्लस रूट 6, दूसरा आ गया 3 माइनस रूट 6। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜੀਕ ਕੀ ਲਗਾਣਾ बेटा, देखो ध्यान ਦਿਓ कि ਜਿਹੜਾ आ टाइम है ये अनअक्सेप्टेबल है। वो क्यों, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ इस टाइम ਨੂੰ सॉल्व करके देखोगे तो ਜਿਹੜੀ n ਦੀ वैल्यू आएगी लेस देन 1 सेकंड होएगी। तो अगर ਹੁਣ स्टेटमेंट ਨੂੰ पढ़ो, अगर लास्ट सेकंड जो है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ h/3 डिस्टेंस कवर होया
तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ टोटल टाइम लगेगा वो 1 सेकंड तो ज़्यादा ही होएगा। तो इट मीनस ਜਿਹੜੀ ਆ वाली ऑप्शन है दिस वन ऑप्शन ये दस रही है कि टाइम टेकन 1 सेकंड तो घट है ਜਿਹੜਾ कि पॉसिबल नहीं हो सकता। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡਾ आंसर आ टाइम आ गया। ਹੁਣ अगर ਤੁਸੀਂ इस टाइम ਨੂੰ n ਨੂੰ ਇੱਥੇ पुट कर ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ h ਦੀ वैल्यू आ जाएगी हाइट ऑफ टावर पता लग जाएगा। तो इस तरीके नाल तुसी प्रॉब्लम नू सॉल्व करना ना। तो हुन बेटा नेक्स्ट लिखो हाँ जी बेटा जी कैंसल आउट ही हो गया ना इत्थे पहला, तो आ जी कैंसल आउट ही हो गया वा। हुन इत्थे लोड पाएगी, इत्थे लोड पाएगी मतलब टाइम निकालने ਲਈ जी ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है। बट हुन ਜਦੋਂ h निकालना वा हुन जी ਦੀ वैल्यू ਤੁਹਾਨੂੰ जो भी गिवन है 10 है कि 9.8 है वो सबस्टिट्यूट करनी पैनी है। तुसी ले लेनी है टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। क्लियर है बेटा? वो आप एस एनथ फार्मूला नहीं पढ़िया होया? एस एनथ फार्मूला कीता हुआ बेटा लक्ष्या? हाँ वो फार्मूला है, वो फार्मूला देखो और उन्हें याद रखो जिस तरह याद रखे ना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। उसी तरह याद रखना एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। तो ये फार्मूला याद करना ना आप डिराइव किया सी। हाँ हुन देखो बेटा नेक्स्ट राइट अनदर न्यूमेरिकल a particle is dropped from the top of a tower a particle is dropped from the top of tower and simultaneously a particle is projected and simultaneously a particle is projected vertically upward from the foot of tower calculate the time taken after which the both particles will be at the same position during their motion. Find the height of point of meeting. Find the height of point of meeting. देखो बेटा हुन
हुण सब तो पहला बेटा रीड द स्टेटमेंट। तो सब तो पहला स्टेटमेंट नू पढ़ना तुसी, है ना। तो स्टेटमेंट दे अकॉर्डिंगली एक टावर है, तो मान लेने हैं इसकी हाइट है h। तो आ जो पॉइंट है बेटा ये टॉप ऑफ टावर ते है, और आ पॉइंट जेड़ा फुट ऑफ टावर ते है b। हुण स्टेटमेंट दे अकॉर्डिंगली बेटा दो पार्टिकल्स है, एक a ते है दूजा b ते है। जिद्दां ही तुसी a वाले पार्टिकल नू ड्रॉप किया, तो जेड़ा a वाला पार्टिकल है ओदी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, और जेड़ा b वाला नीचे वाला पार्टिकल है ओदी वेलोसिटी है लेट इट बी u, इनू u मान लेने हैं ना। हुण होया कि बेटा गल नू समझो, हुण जदों इस पार्टिकल नू ड्रॉप किया छड्या नाल ही इनू थ्रो भी करता, ਇਹਦਾ मतलब जिस वक्त ये ड्रॉप होया और जिस वक्त ये थ्रो होया उस टाइम नू आपां मान लेने आ 0 टाइम, है ना। सेम टाइम है ना, साइमल्टेनियसली इक्को वेले। तो इक्को वेले छड्डे, ये इनू रिलीज किया इनू थ्रो। हुण ये पार्टिकल नीचे नू आएगा और ये पार्टिकल ऊपर नू जाएगा, है ना। तो हुण जदों ये पार्टिकल और ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टार्ट इकट्ठे हुए सी, तो मान लो लेट सी की है पॉइंट ऑफ मीटिंग, ये ऊपर नू जा रहा है और ये नीचे नू। तो एंड टी है टाइम ऑफ मीटिंग, ਇਹਦਾ मतलब A तो C पहुंचन लई कितना टाइम लगेगा T टाइम, और इनू B तो C जान लई कितना टाइम लगेगा बेटा T टाइम। तो अगर आपां इसनू दिस वन, अगर आपां इसनू सपोज करो इनू कैपिटल H ले लो, इनू स्मॉल h ले लो, ਉਹਦਾ जस्ट सिंबल्स ही है, ਉਹਦਾ कोई फर्क नहीं। तो एक तो असी स्मॉल टी कढ़ना किन्ने टाइम बाद मिलणगे, दूसरा कढ़ना किस पोजीशन ते मिलणगे, है ना, सी ते। हुण ध्यान दियो बेटा, चाहे ए पार्टिकल है चाहे दिस वन, दोनों पार्टिकल्स का फ्रीली फॉलिंग मोशन है, इस करके दोनों पार्टिकल्स जेडे है पुत्र उन्होंने इस इक्वेशन नू फॉलो करना है ना, ए ओबे होनी है। हुण जेड़ा वाला पार्टिकल है ए वाला, तो ये नीचे नू आ रहा और ये वाला ऊपर नू जा रहा, पर फ्रीली फॉलिंग मोशन च दोनों दी एक्सेलरेशन नीचे नू ही रहनी है, और आप डाउनवर्ड डायरेक्शन नू अगर पॉजिटिव ले लेने आ तां दोनों केसेस दे विच ए दी वैल्यू प्लस जी है, क्योंकि डाउनवर्ड ही एक्सेलरेशन। अच्छा हुण आ जिहड़ा पार्टिकल है इधर देखो नीचे नू आ रहा, तो एदी जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट है एदी ए दी, जिहड़ा ए पार्टिकल है एदी एक्सेलरेशन है प्लस जी, यू इसदा 0 है क्योंकि ड्रॉप होया, और एदी डिस्प्लेसमेंट नीचे नू है, नीचे नू, और कितनी डिस्प्लेसमेंट है ए टू सी। हुण अगर बेटा आ एच है, आ कैपिटल एच है, तो आ डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई प्लस। हुण आपां तीनों वैल्यूज इत्थे पुट कर देनियां, तो h माइनस h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर नंबर 1, और जेड़ा b पार्टिकल है दिस वन रीजॉइन कर लेना बेटा स्विच ऑफ तो बाद। हुण जेड़ा b पार्टिकल है इहदे लई a तां प्लस g है,
बट u की वैल्यू बेटा ऊपर नू माइनस u लेनी है और s भी ऊपर नू है तो s की वैल्यू भी माइनस h लेनी है क्योंकि इन्हें b तो c पहुंचना तो इसकी डिस्प्लेसमेंट दिस वन है और अपवर्ड होने करके माइनस तो ये भी इत्थे पुट करांगे तो माइनस h इज इक्वल टू माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर नंबर 2। हुणे दो इक्वेशंस आ गई बेटा हुण फर्दर एक्सप्लेन करने लिए बेटा मैं इनू हुण एंड कर रहा मीटिंग नू दोबारा रीजॉइन कर लो। हुण देखो बेटा हुण आपां इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 नू सॉल्व करना वा। हुण तुसी की करो लिखो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 1 चो 2 नू सबट्रैक्ट कर दो बेटा सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 तो 1 चो 2 सबट्रैक्ट की थी तो आ कैंसल आउट हो जाने हैं अभी तो की बनिया बेटा कैपिटल H इज इक्वल टू ut तो T इज इक्वल टू H बाई U आ जाएगा। तो पार्टिकल्स कितनी देर बाद मीट करनगे वो H बाई U तो डिपेंड करेगा। H मतलब हाइट ऑफ टावर, U है जो नीचे वाला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी वेलोसिटी नाल थ्रो होया अपवर्ड। और अगर तुसी निकालना वा हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ मीटिंग भी C पॉइंट की हाइट तो तुसी H निकालना स्मॉल h तो जिहड़ा टाइम तुसी बेटा कैलकुलेट किया है ना H बाई U इस टाइम नू तुसी नंबर 2 इक्वेशन च भी पुट कर सकते हैं नंबर 1 च भी तो उतो स्मॉल h आ जाएगा। तो आ जो टाइम आप निकालिया इसनू इक्वेशन 2 च पुट कर लो या 1 च उतों थोड़ा स्मॉल h भी आ जाएगा कि कितनी हाइट ते दोनों पार्टिकल्स मीट करनगे। तो इस तरीके ना बेटा ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इंपॉर्टेंट है। नाउ राइट another numerical लिखो बेटा ए पार्टिकल another numerical लिख लो ए पार्टिकल is dropped from the top of tower of height capital H at certain time exactly 1 second later जदों पहला पार्टिकल ड्रॉप हो गया बेटा फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर उदे एग्जैक्टली 1 सेकेंड बाद एग्जैक्टली 1 सेकेंड लेटर another particle is thrown vertically downward from the top of the tower या from the same position if both the particles are reaching the ground both the particles are reaching the ground simultaneously
then calculate the velocity of projection of second particle. Then calculate the velocity of projection of second particle. लिखो बेटा, a particle is dropped from the top of tower height, from the top of tower of height capital H. तो एक पार्टिकल था ड्रॉप किया, exactly 1 second later another particle is thrown vertically downward with some velocity. पर दोनों पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली ग्राउंड ते पहुंच रहे हैं बेटा। हुण गल नूं फॉलो करो। तो आ तुहाडा आ गया टावर, तो आ टॉप ऑफ टावर ए है, आ फुट ऑफ टावर बी है, और इस टावर की हाइट कैपिटल एच। तो अपन डाउनवर्ड डायरेक्शन नू पॉजिटिव मान लेने हैं और फ्रीली फॉलिंग मोशन होने करके एक्सेलरेशन जी है डाउनवर्ड। हुण देखो बेटा, जेड़ा पहला पार्टिकल है अगर वो ड्रॉप होया बेटा तो ओदी u 0 है, और वो कुछ देर बाद ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो मान लो पहले पार्टिकल नू ग्राउंड तक पहुंचन लई लग गया टाइम t। जेड़ा सेकंड पार्टिकल है ना, सेकंड पार्टिकल वो ड्रॉप नहीं होया, ओनू असी थ्रो कीता नीचे नू, और इस पार्टिकल नू नीचे पहुंचन नू कितना टाइम लगेगा। हुण तुसी फॉलो करो, मतलब जेड़ा दूसरा पार्टिकल है बेटा वो पहले तो 1 सेकंड बाद स्टार्ट होया, 1 सेकंड बाद स्टार्ट होया, पर फाइनली पहुंचे इको वेले। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ दूसरा पार्टिकल है ਉਹਦਾ टाइम टेकन पहले नालों 1 सेकंड घट है, क्योंकि फाइनल टाइम दोनों का बराबर है, पर इनिशियल टाइम ਇਹਦਾ 1 सेकंड बाद चों है, इस करके इनू टाइम लगेगा। ये कंसेप्ट लगा समझ ना, तो ये स्टेटमेंट तो लगेगा समझ। हुण दोनों पार्टिकल्स का क्योंकि फ्रीली फॉलिंग मोशन है तो आपां s इज इक्वल टू हुण बेटा दोनों पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट कितनी है प्लस h, क्योंकि डाउनवर्ड है डिस्प्लेसमेंट और डाउनवर्ड नू पॉजिटिव लिया आपां, और a दी वैल्यू भी प्लस g है और g दी वैल्यू बाद चों पुट कर सकते हैं 10 है कि 9.8। हुण बेटा ध्यान रखियो इथे, हुण जेड़ा फर्स्ट पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल ਲਈ s ਤਾਂ है प्लस h, u 0 है, हाफ g ते टाइम टेकन है t, तो फर्स्ट पार्टिकल ਲਈ ਤਾਂ h हो गया हाफ gt²। पर जेड़ा सेकंड पार्टिकल है ना, सेकंड पार्टिकल दा s ਤਾਂ सेम है, a भी सेम है, बट सेकंड पार्टिकल दी जेड़ी u है वो प्लस u है क्योंकि नीचे नु है, और जेड़ा ओदा टाइम है वो एक्चुअली t-1 है आया। तो इस फार्मूले च सेकंड पार्टिकल ਲਈ प्लस h इज इक्वल टू ut प्लस जेड़ा t लेना सेकंड पार्टिकल ਲਈ टाइम टेकन हो t-1 है, ध्यान रखना, हाफ g तो सेकंड पार्टिकल दे लिए h आ गया नंबर 2। हुण आ ਜਿਹੜੀਆਂ दो इक्वेशंस आईयां ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ करके, क्योंकि दोनों ਦੀ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ करके ਤੁਸੀਂ t ਦੀ वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर t ਦੀ वैल्यू निकल गई तो h ਦੀ वैल्यू भी निकल सकती है ना। तो ये इक्वेशंस बनानियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ये फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू तो है,
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो ये दो ਆਸਪੈਕਟਸ ਹੈ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ। तो ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ? ਭਰਤ, नारायण, चिराग, समूघन, नवनीत, अंकुश, साहिल, लक्ष्य, ठीक है बेटा। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਟੈਸਟ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ? ਤੁਸੀਂ चिराग ने देता, होर कौन बोलिया सी? नारायण, होर आर्यन, टेस्ट दिता क्यों? लिंक थोड़ी है, व्हाट्सएप पे भेजा तुहानू PDF। देखो देखो कल भेजो, कल भेजो, बाकी जिन्ने भी रहंदे कल भेजो टेस्ट सॉल्व करके। लक्ष्य टेस्ट नहीं ना दिता? हाँ कल नू दिओ बेटा, कल हर हालत च सबमिट कराओ। बाकी भी सब जिन्हों ने नहीं दिता। नेक्स्ट देखो बेटा, देखो कि जो बेसिकली ਤੁਸੀਂ देख रहे हैं कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ कोई भी प्रॉब्लम ਨੂੰ सॉल्व कर रहे हैं, ये याद ਤਾਂ नहीं होनी बेटा कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि ये 10th वांग कोई लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं है कि 8-10 न्यूमेरिकल्स है याद कर ले तो सॉल्व कर लांगे। तो इनू समझना पएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल थानू देखना पएगा कि ये प्रॉब्लम किस कंसैप्ट नाल रिलेटेड है, फिर उस कंसैप्ट दे विच किहड़े-किहड़े रिलेशनस, इक्वेजनस, लॉज यूज हुंदे हैं और उस तो बाद फिर असी अप्लाई करना। तो ये 3 स्टैप्स है और कंसैप्ट्स ने इक्वेजनस तो जदों असी इन्हां नूं सॉल्व करना, लास्ट दे विच आ जांदा सॉल्व करन दा मैथड। तो जिहड़ा सॉल्व करन दा मैथड है बेटा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ एफिशिएंसी इन मैथमेटिक्स है उन्हें रोल प्ले करना। तो इस कारण करके ये सारे फैक्टर्स है जिन्होंने मिल के ये सारा कुछ डिसाइड करना वा और अल्टीमेटली जो थोड़ा रिजल्ट है वो रिवीजन ते डिपेंड करना। मतलब ये ना एक्सपैक्ट करनी है किसी ने भी फर्स्ट टाइम ही सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है जिन्हां च प्रॉब्लम आएगी, बट उन्होंने तुसी जिस तरह जे सपोज आप बुक चो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो बुक के विच जिन्ने भी न्यूमेरिकल्स है या तो सॉल्वड है, तो जिहड़े अनसॉल्वड भी है उन्होंने भी हिंट पिछे दिते हुए है। तो उत्थों भी तुसी मतलब हैल्प लै सकते हैं, बट करनी प्रैक्टिस ही पैनी है बेटा, होर कोई सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम्स तो मीनस बचन का। तो या करो ही ना, तो जे नहीं करते हैं तो फिर कॉम्पीटिशन तो भुल ही जाना आपां भी वो बिल्कुल क्लीयर नहीं हो सकता। और एग्जाम दे विच भी 30% तक न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इट मीनस बाकी बचा पेपर 70% रह जाएगा। और एक गल होर इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूमेरिकल्स दे नाल कई कंसैप्ट्स क्लीयर होणगे साडे, मतलब ये एक दूसरे दे कॉम्पलीमेंटरी है, एक दूसरे नू कंप्लीट करते हैं न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी पार्ट। तो इस करके एक दूजे तो इंडिपेंडेंट नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं या कई बारी स्टूडेंट्स नू गाइड किया जाता कि न्यूमेरिकल्स कल्ले ट्राई कर लो, कल्ले न्यूमेरिकल बिना थ्योरी दे भी नहीं कर सकूँगे जब तक कंसैप्ट क्लीयर नहीं है। और अगर कल्ली थ्योरी पढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स ट्राई नहीं करते तो कंसैप्ट्स भी पूरी क्लैरिटी नहीं आती, तो एक दूसरे नू कंप्लीट करते हैं। तो इस करके जिन्हां दे टारगेट तो है कॉम्पीटिशन क्लीयर करना, मैं बार बार कह रहा, तो उन्होंने दोनों ते काम करना पैना।
बट घबराने की नहीं गल कि न्यूमेरिकल्स घट निकल रहे हैं, ट्राई करूँगे तो इंप्रूवमेंट होएगी। हुण देखो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख लो, a particle is thrown vertically upward, a particle is thrown vertically upward from the surface of earth with velocity u. u ਦੀ वैल्यू ही नोट कर लो बेटा, विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप न्यूमेरिकल दे नाल ही कंसैप्ट क्लीयर कर लेना एक होर। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द velocity of the particle at height meter during its motion. At height 10 meter during its motion. ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪਵਰਡ ਥਰੋ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਟੀਕਲੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਫਾਲੋ ਕਰੇਗਾ। तो ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਫਾਲੋ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਪੁੱਤ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਵਧੇਗੀ। और दूसरी गल बेटा आ देखो, अगर पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड थ्रो होया ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ तो मान लो आप मैक्सिमम हाइट है ना वाली, दिस इज मैक्सिमम हाइट, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। और एक गल आप कल भी की सी कि इस रस्ते के ऊपर हर पॉइंट तो पार्टिकल 2 बारी पास करेगा। जदों पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाएगा तो वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा बेटा, और उस स्ट्रेट पाथ के ऊपर जिन्नियां भी पोजीशंस आनगियां उन्होंने पार्टिकल 2 बार पास करेगा, एक ऊपर जाते वक्त ड्यूरिंग असेंडिंग और दूसरा नीचे आते वक्त डिसेंडिंग वेले, है ना। तो असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों वेले एक पॉइंट तो लंघ के आएगा। और हुण ध्यान दियो बेटा कि आपां मान लो जो हाइट दी है वो 10 मीटर दी है ना सानू, तो हुण इस 10 मीटर हाइट ते पार्टिकल जो है वो वेलोसिटी निकालनी है। हुण आ जिहड़ा मैं ब्लू कलर का एरो मार्क किया, ये उस वक्त की वेलोसिटी है जो पार्टिकल ऊपर नूं जा रहा वा और सी चो लंघ रहा, और आ ब्लैक कलर की डायरेक्शन है कि जो पार्टिकल वापस बी तो नीचे नूं आ रहा तो सी चो लंघ रहा, उस वक्त की वेलोसिटी है। मतलब जिद्दां कल दस्सिया सी कि इक्को जगह के ऊपर पार्टिकल 2 अलग अलग टाइम्स ते होएगा, उदां ही बेटा जो पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड थ्रो होएगा तो वो इक्को जगह ते 2 डिफरेंट वेलोसिटीज पोजेस करेगा। डिफरेंट वेलोसिटीज का मतलब डायरेक्शंस ऑपोजिट होएगी बट मैग्नीट्यूड आपां देखांगे सेम आएगा। हुण आ देखियो ध्यान नाल, हुण आपां वेलोसिटी निकालनी है v, तो आ जिहड़ी v है एट c, हुण बेटा अगेन तुसी डाउनवर्ड
डायरेक्शन ਨੂੰ अगर पॉजिटिव लेने हैं तो g ਤਾਂ थल्ले नहीं होना हमेशा। तो ਇਹਦਾ मतलब जो u ਦੀ वैल्यू है वो तो हो गई -20 और पार्टिकल ने क्योंकि a तो c पहुंचना तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है 10 मीटर बट माइनस, और एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस g प्लस 10 मीटर, और ਆਪਾਂ वेलोसिटी निकालनी है एट c। तो फार्मूला केड़ा यूज कर लूंगे बेटा तुसी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और आ वाली वेलोसिटी इस पॉइंट ਲਈ है और आ वेलोसिटी -20 स्क्वायर, a दी वैल्यू +10, s दी वैल्यू -10, तो vc स्क्वायर माइनस, तो आ बेटा माइनस स्क्वायर करके प्लस हो जाएगा, माइनस, तो vc स्क्वायर इज इक्वल टू, तो vc दी वैल्यू √200 आ गई ना। तो इनू तुसी 10√2 कर सकते हैं, पर एक्चुअली ध्यान दियो vc स्क्वायर है तो vc की वैल्यू प्लस माइनस आई है, दो आंसर आ रहे हैं ना। तो एक आंसर आ वाला वा नेगेटिव वाला इहदे लई ब्लू लई और पॉजिटिव वाला ब्लैक लई, ठीक है। तो जे असी अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया होता बेटा फिर ऊपर वाला प्लस आ जाना सी, नीचे वाला माइनस। तो हुण इत्थे गल जिहड़ी तुसी सीखनी है लर्न करनी है वो की है बेटा, ध्यान नाल नोट कर लो। जदों कोई भी पार्टिकल, ठीक है, हुण देखो जदों कोई भी पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड थ्रो होएगा तो वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा और स्ट्रेट पाथ के ऊपर वो हर जगह तो दो बारी लंघेगा, एक ऊपर जाते वक्त एक नीचे आते वक्त, और वो हर पॉइंट ते जो वेलोसिटी है वो प्लस माइनस होएगी। प्लस माइनस का मतलब जाते वक्त ऊपर आते वक्त नीचे है ना, उल्ट होएगी, इस करके प्लस माइनस, पर होएगी सेम मैग्नीट्यूड दी। तो जदों सी पॉइंट तो पार्टिकल ऊपर नूं जा रहा तां भी उहदी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड 10√2 मीटर पर सैकेंड है, जदों वापसी वेले सी चों लंघ रहा थल्ले नूं तां भी उहदा मैग्नीट्यूड 10√2 मीटर पर सैकेंड है। प्लस माइनस का वेलोसिटी की डायरैक्शन नूं दस रहे हैं। तो ये पॉइंट्स जिहड़े याद रखने हैं बेटा इंपॉर्टेंट है। हुण इहदा मतलब की होया कि अगर थानू कोई कहे, हुण गल नूं सुनो पुत्त, एक तो ये न्यूमेरिकल साडा हो गया, दूसरा इहदे विच ये भी नोट करो कि अगर थानू कोई कहे, गल नूं सुनियो, ड्रॉ acceleration time graph for freely falling object, take downward direction positive। हुण जदों बॉडी फ्रीली फॉलिंग स्टेट च है तां ओदी एक्सेलरेशन फिक्स्ड है और कितनी है g दे बराबर, और डायरेक्शन ओदी डाउनवर्ड है। हुण बेटा उन्हें सानू कहा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन नू पॉजिटिव लेना, इसदा मतलब जिहड़ी एक्सेलरेशन है वो हर टाइम ते g रहेगी और डाउनवर्ड होने करके पॉजिटिव रहेगी हमेशा। तो साडा ये ग्राफ इदा बनेगा प्लस g। तो फ्रीली फॉलिंग मोशन च क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये थानू पता होना चाहिए, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लाइन नु क्या तो इस करके प्लस होएगी। पर अगर वो कह देता टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव तो फिर यही ग्राफ क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर नेगेटिव है तो फ्रीली फॉलिंग मोशन च एक्सेलरेशन स्मॉल जी है और डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड नु नेगेटिव किया गया, इस करके माइनस जी नाल शो करनी है।
तो कहने का मतलब ये कि स्टेटमेंट नू पूरा पढ़न तो बाद आंसर करना वा, जल्दबाजी नहीं करनी। दूसरी गल बेटा नोट करो, जिहड़ा लास्ट पॉइंट अज लई, हुण आ देखो जिद्दां तुहानूं कहा गया, आ देखियो हुणे पार्टिकल इस न्यूमेरिकल च जदों थ्रो कीता तो उस वक्त u की वैल्यू कितनी है 20 मीटर पर सेकंड अपवर्ड। हुण जदों पार्टिकल a तो b पहुंचेगा हाईएस्ट पॉइंट ते वेलोसिटी 0 होगी, फिर जदों वापस आएगा ना तो जदों वापस a ते पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होएगी। हुण देखो जिहड़ा a पॉइंट है ना वो भी c वांग रस्ते दे ऊपर पॉइंट है बेटा, इस रस्ते के ऊपर ए सी अलग अलग पॉइंट्स है। हुण अगर सी पॉइंट के विच पार्टिकल दो बारी है, एक बारी ऊपर जान वेले एक बारी नीचे आन लगे, तो अगर आपां प्रूव किया कि सी पॉइंट ते जिहड़ी स्पीड है वो सेम रहनी है, सिर्फ डायरेक्शन च फर्क पैना, तो इसका मतलब ए पॉइंट ते अगर पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड नाल ऊपर नूं थ्रो कीता तो जदों ये पार्टिकल बी तो वापस ए ते पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी नीचे नूं हो जानी है, बट मैग्नीट्यूड कितना रहना 20 मीटर पर सेकंड ही रहना। तो ये कंसैप्ट इदां भी याद रखना वा कि जिन्नी स्पीड दे नाल तुसी किसी बॉडी नूं उपर नूं थ्रो करते हैं बेटा, उन्नी ही स्पीड नाल वो बॉडी वापस उसे जगह ते पहुंचती है स्पीड नाल, पर वेलोसिटी की डायरेक्शन उसदी उल्ट हो जाती है। मतलब अगर तुसी किसी बॉडी नूं गिवन प्लेस ते 10 मीटर पर सेकंड नाल वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करोगे तो मुड़ के जदों उत्थे पहुंचेगी तो उसदी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड हो जाएगी, पर स्पीड शुरू च भी ते एंड ते भी 10 मीटर ही रहनी है, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, उसदा डायरेक्शन ना कोई लेना देना नहीं। हुण अगर ये गल समझ लग गई है बेटा तो लास्ट पॉइंट जिहड़ा वा अज दे लई, जिहदे नाल साडा 1 डायमेंशनल मोशन कंप्लीट हो जाएगा, कल नूं असीं 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल तो स्टार्ट करांगे। तो हुण देखो अगर तुहानूं कोई कहे कि पार्टिकल नूं असीं वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कीता तो ओदा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करो। हुण तुहानूं की समझ आनी चाहिए है बेटा, जदों तुसी पार्टिकल नूं वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कीता तां वो है फ्रीली फॉलिंग मोशन, ते फ्रीली फॉलिंग मोशन एग्जाम्पल है यूनीफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन दी। ते यूनीफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन च जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो इनकलाइंड स्ट्रेट लाइन होंदी, पहली गल। दूसरी गल कि जदों पार्टिकल ए तो बी उपर नूं जा रहा वा तो टाइम दे पैसेज दे नाल की होएगा बेटा, उहदी स्पीड घटेगी, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा। तो इस करके अगर पार्टिकल ऊपर नूं जा रहा वा तो अगर ऊपर नूं पार्टिकल जा रहा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, तो जीरो टाइम ते वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, पर जिदा जिदा ऊपर पार्टिकल जा रहा टाइम बीत रहा तो पार्टिकल दी वेलोसिटी घट रही है। तो जो पार्टिकल इत्थे पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी जीरो हो चुकी है। तो आ जिहड़ा टाइम है बेटा ये है टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अच्छा उस तो बाद हुण पार्टिकल ने नीचे नूं आना, हुण जदों नीचे नूं आना बेटा तां इस ऊपर जान वेले वेलोसिटी अपवर्ड है, नीचे आने वेले डाउनवर्ड है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन उल्ट हो गई है। तो अगर ऊपर जान वेले आपां पॉजिटिव मन्नी है तो नीचे आने वेले नेगेटिव मन्नी पैनी, तो इट मीन्स हुण ये ग्राफ इदां जाना, मतलब नेगेटिव पोर्शन आ जाना, और आ टाइम ये टाइम ऑफ एसेंट आना और आ टाइम ऑफ डिसेंट आना, तो आ टोटल टाइम हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर आन जान दा टाइम, तो आ ग्राफ आएगा। पर अगर वो थानू कहे कि ग्राफ असी प्लॉट दा करना
पर वेलोसिटी च नहीं, स्पीड च करना। तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही होंगी और नैगेटिव ਉਹਦਾ कोई कंसर्न नहीं। ਇਹਦਾ मतलब जो पार्टिकल A तो B जाएगा तो उसकी स्पीड घटेगी और जो वापस B तो A आएगा उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो आ टाइम बेटा है टाइम ऑफ एसेंट, आ टाइम है टाइम ऑफ डिसेंट और आ ਜਿਹੜਾ टोटल टाइम है ये टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस तरीके नाल असी ग्राफ प्लॉट करने हैं फॉर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो दोनों च फर्क देख लो कि ਜਿਹੜਾ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ਉਹਦਾ एक पोर्शन पॉजिटिव पार्ट च है, दूजा नैगेटिव पार्ट च है, पर ਜਿਹੜਾ स्पीड टाइम ग्राफ है ਉਹਦੇ दोनों पार्ट्स पॉजिटिव ही रहने हैं। तो ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं ना, बड़ी बारी आ जाता सानू ग्राफ प्लॉट करना। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ बेटा साडा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो कल नूं आपां 2 एंड